नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोजगार वित्त प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। एक बार सभी लोग जुड़ेंगे जल्दी से फटाफट। सभी लोग जुड़ेंगे दोस्तों, जल्दी जल्दी जुड़िए दोस्त। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, शाम को 4 बजे आपके बीच में मैं हाजिर होता हूं लेकर एसएससी जीडी का मैथ का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको मिलते हैं सर 20 क्वेश्चन। हम लोग 20 क्वेश्चन पर यहाँ डिस्कस करते हैं। बहुत ही सरल साधारण भाषा में आपको मैं इसका सलूशन प्रोवाइड कराता हूँ, ताकि आपके पेपर में जो क्वेश्चन बने उसको आप आसानी से कर पाएँ दोस्तों। ठीक है, तो आप सभी लोग तैयार हैं? एक बार कमेंट में लिखेंगे हाँ सर हम तैयार हैं, और शुरू किया जाए। दोस्तों इसके पहले जो हम लोग 40 सेट किए थे, 40वां नंबर जो सेट किए थे, उसमें 10 नंबर का जो क्वेश्चन था, थोड़ा सा उसमें मिस्टेक था दोस्त, तो उसको आप लोग मैनेज कर सकते हैं। आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एक भाई का कमेंट आया था कि वहाँ पर कुछ गलती हो गया है। सर हो सकता है, मैं नहीं कहता नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन गलती तो नहीं होना चाहिए। लेकिन सर कभी कभी क्या होता है ना, लिखते कुछ और है, बोल देते हैं कुछ और। ठीक है, तो ऐसा थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, तो उसको आप लोग मैनेज कर सकते हैं, बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है भाई, देखिए अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो एसएससी के लिए दोस्तों सबसे ज़रूरी जो होता है प्रीवियस ईयर होता है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ज़रूर अटेंड करें, और अपने आप को ये जांचिए सर कि आपकी जो तैयारी है ना, वह किस लेवल तक पहुंच चुकी है। ठीक है दोस्त, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा आप लोगों से मैं एक कमेंट चाहता हूं, आप लोग कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे भाई आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं, विनती करता हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत हो आप लोग कमेंट कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग हमारे साथ अभी तक जुड़े नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े जाइए। हाँ जी, आइए हम थोड़ा सा यहाँ पर कुछ आपसे यहाँ पर बातें करते हैं कि आज जो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, एक कल का जो सवाल हमने दिया था होमवर्क में, उसको हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन और दूंगा जो आपको हल करने होते हैं सर। तो आप लोग जो लास्ट में मैं होमवर्क में क्वेश्चन देता हूँ उसको आप लोग ज़रूर हल करिए। ठीक है, चलिए सर, यहाँ से पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, तो एक बार सभी लोग आराम से ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए सर, बोला गया कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 50% घटा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घट जाएगा। बहुत ध्यान समझिएगा मेरे भाई। जो वृत्त होता है सर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आप कहेंगे सर वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला हमने पढ़ा है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला। अब मेरे भाई चाहे वृत्त छोटा हो बड़ा हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पाई का मान जो होता है वह नहीं बदलता है, यानी पाई कांस्टेंट रहता है। ठीक है, चाहे वृत्त आप छोटा बनाइए बड़ा बनाइए, पाई का मान हमेशा 22/7 ही लेना है। तो 22/7 छोटे के लिए भी होगा, बड़े के लिए भी होगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि पाई क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो सर जो क्षेत्रफल होता है वृत्त का, वो किस पर निर्भर करता है, तो सर जो क्षेत्रफल होता है ना, वो त्रिज्या के स्क्वायर पर निर्भर करता है। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन आसान बन गया। 50% का भिन्न में क्या होता है सर, मान 1/2 होता है। क्या होता है सर, 1/2 होता है 50% का मान। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जो त्रिज्या 2 था, पहले त्रिज्या 2 था, एक घट कर क्या हो गया सर, 1 हो गया। ठीक है, 2 घात है ना सर यहाँ पर, तो 2 बार कर देंगे यही प्रोसेस, फिर 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। गुना कर देंगे यहाँ से, 2 दूना 4 यहाँ से हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा सर। ठीक है, पहले क्षेत्रफल सर 4 था, अब हो गया कितना, 1। तो कितने की कमी हो गई सर, 3 की कमी हो गई। किस पर, पहले वाले पर, यानी 4 पर। गुना 100 कर देंगे। तो इससे काटेंगे 4 से, तो 25 बार में कैंसिल हो जाएगा, और 25 का गुना आप करेंगे 3 में, 25 × 75। तो क्या हो जाएगा सर, जो घटने के बाद क्षेत्रफल आएगा वह क्या हो जाएगा, 75%। 75% ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अब आप लोगों का आंसर क्या था, आप लोग एक बार मिला लीजिए। आप सभी लोग एक बार मिला लेंगे कि आपका भी जो आंसर था सर वह यही था या फिर कोई और आया था।
अगर आपको कहीं दिक्कत है समझने में तो वो भी बताइए। चलिए भाई, हम चलते हैं आज के इस क्वेश्चन पर, आज के सेट के क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए भाई, यहां से पहला क्वेश्चन आपके सामने शुरू होता है। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने यहां से शुरुआत होती है सर। आप लोग धैर्य रखकर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पेपर पेन लेकर बैठ जाइए, फटाफट सवाल को हल करते रहिए दोस्तों। हाँ जी, यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 2800 रुपये है और छूट 5% है सर। यदि कंप्यूटर का विक्रय मूल्य 2668 रुपये है तो अतिरिक्त छूट प्रतिशत कितनी है। देखिए, हमने 40 नंबर जब सेट किया था तो उसमें भी हमने इस प्रकार का क्वेश्चन लिया था दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन भी हमने उसमें किया था। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं सर तो इसीलिए हम कहते हैं ना कि हर एक सेट को देखिए। जो क्वेश्चन आज आया है हो सकता है कल उसी पैटर्न पर क्वेश्चन आपको मिल जाए तो वह आप बना पाएंगे अगर आज सीख जाएंगे तो। ठीक है सर। हाँ जी, देखिए अंकित मूल्य क्या था सर, यहाँ पर अंकित मूल्य था यहाँ से 28,000, 28,000 अंकित मूल्य था। इस पे दोस्त क्या हुआ है, इस पे क्या हुआ है सर कि यहाँ से 5% का छूट दिया गया तो बिका कितने में सर बताएंगे, 95% पर बेचा गया है, 95% पर। तो 95/100 कर देंगे यहाँ से। ठीक है सर, 95/100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। बाकी जब इसको गुना करिएगा सर तो यहाँ से 1 जीरो तो ही करेगा। 28 में 95 का गुणा करेंगे, 28 में 95 का गुना करिए क्या हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 के जीरो हासिल का 4, 5 दूनी 10 और 9 आठे 72, 72 10, 72 और 10 82, अब 82 4 86 के 6 हासिल का 8, 9 दूनी 18 8 26, 26। ठीक है, अगर वो 5% का छूट दे रहा है तो बिकता कितने में है सर, वो 26,600 रुपये में बिकता है। लेकिन इतने में नहीं बिका, वो बिका कितने में, 26,68 रुपये में बिका है। क्यों बिका है, क्योंकि उसने अतिरिक्त छूट और दिया है, उसने अतिरिक्त छूट दिया है। तो यहाँ से देख लीजिए आप, 26,068 में बेचा गया है तो कितना अतिरिक्त छूट दे दिया, यहाँ से घटा दीजिए सर, यहाँ से घटाइए। 10 में से 8 गया तो क्या बचेगा, 2, इधर 9 में से 6 गया तो 3 और यहाँ से क्या बचेगा, 5 बचेगा। यानी 532 रुपये का अतिरिक्त छूट मिला है। 532 रुपये का अतिरिक्त छूट मिला है, किस पर मिला है सर, ये मिला है किस पर, 26,600 पर, 26,600 पर गुना 100, गुना 100 काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। और यहाँ पर अगर आप 266 से जब भाग करेंगे 532 में सर तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में चला जाएगा। तो 2% क्या हो जाएगा, अतिरिक्त छूट हो जाएगा, 2%। ठीक है भाई, अतिरिक्त छूट कितना परसेंट दिया गया है सर, तो 2% अतिरिक्त छूट दिया है। क्या इस सवाल में आपको कोई दिक्कत है समझने में तो बताइए, बोलिए भाई। इस सवाल में अगर आप दिक्कत समझ रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है भाई, सवाल को नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे जितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, करिए भाई, सवाल को पढ़िए एक बार। देखिए, इस सवाल में कहा गया है, इस सवाल में बोला गया है सर, इस सवाल में बोला गया है यहाँ पर कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 9 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले एक शंकु को ढाला जाता है, एक शंकु में ढाला जाता है, तो शंकु की ऊंचाई बताइए। एक बात को याद रखिएगा सर, कभी भी अगर 3D फिगर है, ठीक है, अगर 3D फिगर है, अगर आप उसको पिघलाकर किसी अन्य 3D फिगर में बदलते हैं तो उसका आयतन हमेशा नियत रहता है, आयतन कभी नहीं बदलता है। ठीक है, तो गोले का आयतन और शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है सर, 4/3, 4/3
पाई आर क्यूब होता है। ये गोले के आयतन का फार्मूला होता है। ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा शंकु के आयतन के बराबर। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है शंकु का आयतन का फार्मूला। यहाँ से सर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, नीचे 3 है, इधर भी 3 है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा सर? यहाँ से 4 गुना त्रिज्या क्या है? गोले की त्रिज्या क्या है? 9 सेंटीमीटर। तो 9 का गुना 3 पर कर देंगे, क्योंकि 9 पर 3 घात है। 9 गुना 9 गुना 9 कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ से आर का मान, इधर त्रिज्या क्या है? शंकु की त्रिज्या क्या है? त्रिज्या नहीं पता है, उसका जो व्यास है सर, व्यास पता है 9 सेंटीमीटर है। तो व्यास का आधा ही क्या होता है सर? त्रिज्या होता है। तो ये 9/2 हो जाएगा। 9/2, 2 घात है तो 9/2 एक बार और गुना कर देंगे। ठीक है, इंटू एच। कोई दिक्कत यहाँ पर? बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 2 9 ऊपर है, 2 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। बाकी 9 चौको 36, 36 का गुना किस में करना है? 2 दूनी 4 से। तो 4 छक 24, इकाई का अंक क्या आएगा दोस्तों? 4 आएगा। इकाई का अंक जो है 4 आएगा। एक ही ऑप्शन में 4 है, ऑप्शन नंबर 2, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए सर, आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस से बहुत बढ़िया फायदा होता है, क्योंकि आपको ये पता चलता है कि हमें आंसर कैसे निकालना है। ये सारी की सारी चीज़ें प्रैक्टिस से ही पता चलती हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिए। हाँ जी, आइए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, करिए इसको, प्रश्न नंबर 3 को करिए फटाफट। देखिए, इसमें बोला गया है कि ए बी सी 3 छात्र हैं। पहले 3 छात्र हैं यहाँ पर, एक ए है, एक बी है, एक सी है। ए बी सी 3 छात्र हैं। ठीक है, ए को बी से 25% अधिक अंक मिलते हैं। 25% का मतलब होता है 1/4। अगर दोस्त बी को मिलते हैं 4, तो एक ज़्यादा यानी 5 मिलता है किसको? ए को। ठीक है, आइए आगे। और सी से 10% कम अंक मिलते हैं। ए को सी से 10% कम, 10% का मतलब 1/10। अगर सी को अंक मिलता है 10, तो ए को मिलता है 10, एक कम यानी 9 मिलता है। कितना मिलता है? 9 मिलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इधर 5, ए जो है 5 अनुपात है, इधर ए क्या है? 9 अनुपात है। तो गलत बात है। अगर ए वही है तो अनुपात भी दोनों जगह बराबर होना चाहिए। अगर नहीं बराबर है तो आप उसको कर देंगे बराबर। कैसे करेंगे सर बराबर? तो यहाँ पर आप 9 से गुना कर दीजिए, और यहाँ पर आप क्या कर दीजिए सर? 5 से गुना कर दीजिए। करना क्या होता है? इन 9 और 5 का निकाल देना लघुत्तम। लघुत्तम जो आएगा वही बनाना होता है यहाँ पर। ठीक है, वही बनाना होता है। तो देखिए सर, यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा 9 पंजे 45। ए का मान क्या हो जाएगा? 1:45 हो जाएगा। 1:45। अब बी का अनुपात 9 चौको 36। सी का अनुपात क्या हो जाएगा? 5 दहिया में 50, 5 दहिया में 50। ये हो गया तीनों का अनुपात। बी का अनुपात दिया गया है 324, मतलब 36 का मान दिया है सर। 36 का मान कितना है? 36 का मान 324 दिया गया है। तो सी का पूछा गया है 50 का पूछा गया है। 50 का मान निकाल दीजिए, तो क्या होगा भैया? 324 बटे में 36 गुना में 50, गुना 50 कर दीजिएगा। तो यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा सर। यहाँ पर कितनी बार में कटेगा? कितनी बार में कटेगा सर? 9 से काटिए, 9 चौको 36, 9 से काटेंगे सर 9 तिया 27, 9 तिया 27, 5 बचेगा, 9 छक्का 54, 4 से काटेंगे 4 9 36, 9 का गुना 5 में करेंगे 9 5 45, यानी 450। 450 सी को अंक मिले हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए सर, देखिए भाई, कभी कभी क्या होता है सर, टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है जिसके कारण हमारा वीडियो नहीं आ पाता है। तो इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूं। ठीक है सर, लेकिन परेशान नहीं होना है सर। मैं बिल्कुल प्रयास करता हूं जितना मुझसे हो सकता है कि आप लोगों को बराबर आपको प्रैक्टिस कराते रहें। ठीक है सर,
चलिए, तो यहाँ से आप लोग हमारे जो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं सर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हालांकि आप लोग जान ही रहे हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर है, ठीक है। तो आप लोग स्किप नहीं करिए सर, आप लोग स्किप नहीं करिए। मल्टीपल जो आपके पास फंक्शन होता है नहीं, मल्टीपल मतलब यूट्यूब पर मल्टीपल होता है कि मतलब स्पीड को आप बढ़ा कर देख सकते हैं, तो आप लोग करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप छोड़िए नहीं। चलिए भाई, अगला प्रश्न है 250 को 40% बढ़ाने पर प्राप्त मान कितना है। अगर 40% बढ़ाते हैं सर, 40% बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 140 हो जाएगा। 250 का हमें 140 निकाल देना है, 140 निकाल देना है। कितना हो जाएगा यहाँ पर, 250 का 140% निकालेंगे सर, 2 जीरो से 2 जीरो इधर कैंसिल हो जाएगा। 14 पंचे 70 हासिल का 7, 14 दूनी 28, 28 7 35 हो जाएगा 350। कितना होगा भाई, तो यहाँ से 350 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 350 इसका मान प्राप्त होगा। कोई दिक्कत है, बोलिए भाई, कोई दिक्कत है भाई? बहुत सिंपल सा प्रश्न है, दिक्कत तो नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर वह फिर भी दिक्कत होती है तो आप लोग एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा सर। हाँ जी, देखेंगे इस सवाल को। करना क्या है सर, इसको यहाँ पर देखिए करना क्या है, 25.25 का गुना 0.7 में करना है, फिर प्लस 3.5 का गुना 0.6 में करना है। इसी प्रकार से आपको गुना करना है और जोड़ना है, ठीक है। तो कर दीजिए भाई, कर दीजिए। क्या हो जाएगा यहाँ से, 7 पंजे 35 के 5 हासिल का 3 और 7 दूनी 14, 14 और 3 17 हो जाएगा, 17। यानी यहाँ से क्या हो गया, 1.75, 1.75 ये हो गया, और प्लस फिर यहाँ से आप यहाँ पर प्लस लगाइए, जोड़ना है सर आपको, तो प्लस यहाँ पर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से जोड़ दीजिए। ये क्या हो जाएगा, 6 पंजे 30 की 0 हासिल का 3 और 6 तियाँ 18, 18 3 21 हो जाएगा सर, 21। 0.2 स्थान पर दशमलव यहाँ लग जाएगा, ठीक है। 2 और 1 के बीच में दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार फिर क्या करना है, 4.5 का गुना 8 में करना है, तो 8 पंजे 40 की 0 हासिल का 4 और 8 चौक 32, 32 4 36, ये हो जाएगा, ठीक है। 3.6। अभी आप इसको जोड़ेंगे सर, क्या होगा, इधर 5 हो जाएगा और 7 1 8 6, 14 के 4 हासिल का 1, 3 2 5 1 6 1 7, यानी 7.45, 7.45 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक। चलिए सर, अगला प्रश्न देखिए। चलिए इसको करिए। एक कंपनी में 42 कर्मचारी हैं, 27 कर्मचारियों का औसत वेतन प्रति माह 4100 रुपये है और 13 कर्मचारियों का औसत वेतन प्रति माह 6100 रुपये है। यदि सभी कर्मचारियों का औसत वेतन प्रति माह 7200 रुपये है, तो शेष दो कर्मचारियों का प्रति माह औसत वेतन कितना है। 2 का पूछा है सर, टोटल 42 लोग हैं, टोटल कितने लोग हैं, 42 लोग हैं, ठीक है, टोटल 42 हैं। तो देखिए क्या करना क्या है यहाँ पर भाई, 27 का कितना है, 27 लोगों का क्या है यहाँ पर, देखिए भैया यहाँ पर आप 27 कर्मचारियों का जो औसत वेतन है क्या है, 4100 रुपये है। तो 27 कर्मचारियों का टोटल वेतन क्या हो जाएगा, 27 कर्मचारियों का टोटल वेतन क्या हो जाएगा, तो 27 का गुना कर देंगे यहाँ पर, 27 का गुना करेंगे अगर तो क्या हो जाएगा, देखिए गुना करिए 41 का 27 में क्या होगा, 2 जीरो हो तो 2 जीरो होगा, ठीक है, 2 जीरो तो होगा। अब 7 एक कम 7 और 2 एक कम 2 और 7 चौक 28, 28 2 30 की 0 हासिल का 3 और 4 दूनी 8 3 11, ये हो जाएगा 27 कर्मचारियों का टोटल वेतन, ठीक है। और 13 कर्मचारियों का प्रतिमाह वेतन क्या है, 6100 रुपये है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल क्या हो जाएगा, 2 जीरो तो होगा यहाँ से
और 13 कम 13 के 3 हासिल का 1, 13 छक 78, 78 1 79, 78 1 79, ये 13 लोगों का हो गया। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर 0 0 7 3 10 और 9 1 10 0 हासिल 1 7 1 8 1 9 1, ये 19,000 एक कितना हो गया सर यहाँ से 1,90,000। 1,90,000 जो है ये कितने कर्मचारियों का वेतन आ गया, तो 27 + 13 यानी 40। ये 40 कर्मचारियों का क्या है वेतन है। अभी टोटल क्या है 42 कर्मचारी हैं, तो 42 कर्मचारियों का प्रतिमाह का जो वेतन है क्या है 7200 रुपये है। तो 72 का गुना कर दीजिए 42 में, 2 जीरो तो होगा ही, 72 का गुना आप कर दीजिए 42 में, यहाँ पर करते हैं घटाने में आसान रहेगा, यहाँ पर करते हैं 2 जीरो तो होगा ही, ठीक है। अब 72 का गुना 42 में करना, 2 दूना 4 यहाँ से हो जाएगा, और 2 चौको 8 और 7 दूनी 14, 14 और 8 क्या हो जाएगा, तो 42, सॉरी 14 8 22, 22 के 2 हासिल का 2 और 7 चौक 28, 28 2 30, ये हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है। चलिए ये टोटल के टोटल कितने लोगों का है, ये 42 लोगों का है, 42 लोगों का, और 40 लोगों का ये है। तो शेष दो कर्मचारी बच रहे हैं, उसको कैसे कितना होगा औसत उनका जो वेतन होगा टोटल क्या हो जाएगा, तो घटा दीजिए यहाँ से 2 लोगों का निकालने के लिए घटाइए, 0 2 0 4 4 हो गया, 2 हो गया, और यहाँ से सर क्या हो जाएगा 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। ये 2 लोगों का क्या है वेतन है। औसत निकालने के लिए 2 से भाग कर देंगे, 2 से काटिए, 2 पंजे 10, शुरुआत 5 से होगा, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। 2 5 10 हासिल 1, 2 5 10 55 शुरू में होगा, 55, सॉरी दोस्तों कहीं मिस्टेक हुआ होगा, सॉरी 2 5 10, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 क्योंकि यहाँ पर 2 है, 12 हो जाएगा, 2 छक्के 12, 56 होगा शुरुआत में, 56 क्या होगा सर शुरुआत में होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर 2 छक्का 12 हो जाएगा, ठीक है सर। कोई दिक्कत बताइए, यहाँ पर कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं, समझ में आया है। चलिए सर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने लेते हैं, प्रश्न नंबर 7वां करिए, लगाइए भाई। 7वां जो क्वेश्चन है इसको आप हल करेंगे, क्या होगा इसका राइट आंसर। इसमें बोला गया है सर एक पंक्ति में खड़े कुछ छात्रों का वजन 85 किलो, 86, 53, 65, 78 और 93, 75, 13 किलोग्राम है। इन सभी छात्रों का औसत वजन कितना है। तो औसत निकालने के लिए योग बट्टे संख्या, सभी छात्रों का वजन का योग हो जाएगा बट्टे कुल छात्र कितने हैं, ठीक है। तो करिए यहाँ पर 5 और 6 11, 11 3 14, 14 5 19, 19 19 हो गया यहाँ पर 19 और 1 20, 27, 27 3 30, 30 35, 35 35 3 38 के 8 हासिल का 3, देखिए 8 8 16, 16 16 5 21, 6 27 और हासिल को लेंगे 27 3 30 हो जाएगा, 30 7 37, 37 और 9, 37 में 9 जोड़िए क्या हो जाएगा भाई, 9 7 16, 46, यहाँ तक 46 हुआ, 46 46 7 7 14, 46 में 14 जोड़िए तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60। ये टोटल योग हो गया। कितने संख्या है यहाँ पर, कितने हैं भाई, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं, 8 से भाग कर दीजिए, 8 7 56, 4 बचेगा, 8 6 48, यानी 76 किलोग्राम जो है इनका औसत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर, 76 किलोग्राम दोस्तों। क्लियर है, कुछ नहीं करना भाई, इसको सभी को जोड़े देना है और जितने छात्र हैं सबसे भाग कर देना है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, करिए इसको।
8वां प्रश्न, इस प्रश्न को करिए भाई। बोला गया है कि आशा लक्ष्मी से 4 वर्ष के लिए 52,000 रुपये उधार लेती है। यदि 4 वर्ष के अंत में 20,800 रुपये का ब्याज चुकाना होगा तो प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर कितनी है सर? प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पूछा गया है, तो दर क्या हो जाएगा सर? आप जानते हैं कि SI बराबर होता है, SI बराबर होता है सर PRT/100, PRT/100 ये साधारण ब्याज का फार्मूला होता है। यहाँ पर साधारण ब्याज क्या है सर? 20,800 रुपये, ये साधारण ब्याज है। मूलधन क्या है भाई यहाँ से? तो मूलधन है 52,000, मूलधन क्या है? तो मूलधन यहाँ से 52,000 हो जाएगा। दर निकालना है, समय 4 वर्ष है, बटे 100 करना है। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कटेगा और 1 जीरो यहाँ से आप काट दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अभी आप इसको काटेंगे, यहाँ पर समय क्या है? 4 वर्ष है दोस्तों, समय 4 वर्ष है। 4 से भाग करेंगे, अगर आप 4 से भाग करेंगे भाई तो क्या हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 से काटेंगे 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 1 जीरो, 52 से यह कट जाएगा 10 बार में। ठीक है, यानी R का मान क्या हो जाएगा? 10%। रेट क्या है सर? 10% है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखें भैया, करिए, लगाइए इसको, आप भी लगाते रहो भाई, आप भी लगाएंगे तो आपका रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, चलिए, बोला गया है कि 3 संख्याओं का अनुपात 6, 7, 8 है। यदि तीनों संख्याओं का योग 420 है तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है भाई? सबसे बड़ी संख्या पूछा गया है, सबसे बड़ी संख्या पूछा गया है। तीनों का योग क्या हो जाएगा सर? जोड़िए, तीनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा यहाँ पर अनुपात में? तो 8, 7, 15, 6, 21, 21 अनुपात यहाँ से हो जाएगा। 21 अनुपात का मान कितना है? तो 420 है। 21 अनुपात का मान 420, तो 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा सर? 1 अनुपात का मान हो जाएगा 21 दूना 42, 20। 1 अनुपात का मान 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 8 अनुपात। तो 8 का मान निकालना है, कुछ नहीं करना है, 8 से गुना कर देना है, 8 दूनी 16 हो जाएगा, यानी 160। सॉरी दोस्तों, अरे भाई कहाँ गलती हो गया? 21 दूना 42 तो सही है, 7, 6, 13, 8, 21 दूना 42 सही तो है यहाँ पर। सॉरी, सबसे छोटी संख्या पूछा है दोस्तों, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी पूछा है तो सबसे छोटी से गुना कर दीजिए सर। सबसे छोटी संख्या क्या है यहाँ पर? तो 6 है, तो 6 दूनी 12, 120 हो जाएगा। फिर 120 इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। सबसे बड़ी पूछता तो सबसे बड़ी से गुना करते हैं, सबसे छोटी पूछा है सबसे छोटी से गुना कर देंगे, 120 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर है? बोलिए, कोई दिक्कत? चलिए सर अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, करिए, इसको लगाइए भाई। ये सवाल जो है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10 आप दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है, तो इसका आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। इसमें बोला गया 4 संख्याएं 7, 5, 3, 2 के अनुपात में हैं। इन संख्याओं का योग 68 है। पहली और चौथी संख्या का योग बताइए। भैया पहली संख्या क्या है यहाँ पर? तो सर पहली संख्या तो 7 है, चौथी संख्या 2 है, तो इनका योग क्या हो जाएगा सर? तो इनका योग हो जाएगा 9। ये 9 अनुपात का मान निकालना है, 9 अनुपात का मान निकालना है। जब 9 अनुपात का मान निकालेंगे तो इसका मतलब 9 से गुना करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? 9 से गुना करेंगे, तो 9 से गुना करेंगे तो इसका मतलब वो संख्या 9 से कटनी चाहिए। जो ऑप्शन 9 से कटेगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सर 36, 24, 48, 32, तो 9 से कटने वाली संख्या केवल और केवल क्या है? 36 है, तो 36 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बाकी कोई भी ऑप्शन 9 से नहीं कटेंगे दोस्तों। इस प्रकार आपको पेन भी उठाने की आवश्यकता नहीं है। कोई दिक्कत बोलिए, अरे बोलो भैया, कोई नो दिक्कत है? चलिए अगला प्रश्न देखिए। करिए भैया, इसको करिए, इस सवाल को हल करिए। क्या कहा गया? 36 मीटर लंबे तार को बराबर टुकड़ों में काटा जाता है, जिसमें प्रत्येक टुकड़ा 4 मीटर लंबा है। टुकड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। सुनिए भाई, अगर हमारे पास एक 20 मीटर का लंबा टुकड़ा कोई भी चीज है, ठीक है, 20 मीटर का टोटल है। अब यहाँ पर हमें 4 मीटर लंबा टुकड़ा में काटना है, 4 मीटर लंबा। तो कितने टुकड़े होंगे यहाँ पर? देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, सॉरी यहाँ पर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये 4 हो गया। देखिए कितने टुकड़े हो गए? 1 2 3 4, 4 टुकड़े हो गए दोस्त, बोलिए 4 टुकड़े हो गए नहीं हो गए? यानी 20 मीटर, 20 मीटर जो तार है, हमने उसको 4 मीटर लंबाई में काटा है, ठीक है, 4 मीटर लंबाई में काटा है। 1 2 3 4, एक टुकड़ा, एक कटर लगाना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। 1 2 3 4 5, कितने हो गए? 5 हो गए। यानी देखिए ये भी 4 है, 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 सबको जोड़ेंगे दोस्तों तो 5 हो जाएगा, सॉरी 20 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर 20 मीटर का तार है, 4 टुकड़ा में काटना है, सॉरी 4 मीटर में काटना है, तो कितने यहाँ पर टुकड़े होंगे? तो सर टुकड़े क्या हो जाएंगे यहाँ पर? 4 पंजे 20, 5 टुकड़े होंगे, 5 टुकड़े होंगे। टुकड़े कितने हो जाएंगे सर? 5 टुकड़े होंगे। लेकिन अगर यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि 4 मीटर टुकड़े में काटना है तो कितने कट लगाने पड़ेंगे सर, कितने कट लगा? अब यहाँ से देख सकते हैं एक कट ये हो गया, ठीक है, एक कट ये हो गया, और एक कट यहाँ पर ये हो गया, जोड़िए सबको, एक कट ये हो गया। कितने कट हो गए? 1 2, सॉरी एक कट ये हो गया, एक कट ये, एक कट ये, एक कट ये, 1 2 3 4, तो टोटल 4 कट लगाए हैं, 4 बार काटा गया है, 5 टुकड़ों में बटा है, ठीक है सर। तो अगर ये पूछ लिए कि कितने कट लगाने पड़ेंगे दोस्तों, तो कितने कट लगाने पड़ेंगे? 4 से भाग देंगे, जितना टुकड़ा होगा उससे एक कम, ठीक है, उससे एक कम कट लगाने होंगे। लेकिन कितने टुकड़े होंगे? तो 4 से भाग देंगे सर, 5 बार में जाएगा, 5 टुकड़े होंगे, ठीक है। तो इसका तो आंसर 5 आ रहा है। बाकी इसी तरह से आपको इस सवाल को भी लगाना है। देखिए इसी प्रकार से आपको यहाँ पर ये सवाल हल करने हैं। कितने मीटर है सर? 36 मीटर है। अब 36 मीटर हैं, हर एक टुकड़े को 4 मीटर लंबा काटना है, तो 4 एकम 4, 4 9 36, तो 9 टुकड़े होंगे सर। कितने टुकड़े होंगे? 9 टुकड़े होंगे। टुकड़े तो 9 होंगे भाई, टुकड़े क्या हो जाएंगे? 9। आप लोग कमेंट कर के बता दीजिए कि कितने यहाँ पर कट लगाने पड़ेंगे, कितने कट लगाने हैं, कितने कट आपको लगाने पड़ेंगे, तो ये आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताएंगे, ठीक है दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न नंबर दोस्तों 12वां आपकी स्क्रीन पर है, करिए इसको फटाफट। इसमें कहा गया है मेरे भाई, ई अकेले किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, एफ और जी मिलकर उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ई एफ जी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो मेरा मेन मकसद क्या है? ई एफ जी का क्षमता निकालना। देखिए अगर ई करता है अकेले काम, अगर ई करता है अकेले काम, तो उस काम को यह 15 दिन में कर सकता है। कितने दिन में? 15 दिन में कर सकता है। लेकिन अगर एफ और जी मिल के काम करते हैं तो वही काम 10 दिन में समाप्त ये लोग कर सकते हैं।
टोटल हमारे पास काम क्या है, दोनों की क्षमता, दोनों का लॉस, दोनों का लॉस क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो दोनों का लॉस हो जाएगा 30। यानी टोटल काम कितने हैं सर, 30 है। 15 दूना 30, ठीक है, 15 दूना 30 और 10 तिया 30, ठीक। टोटल काम 30 है, तीनों लोग मिलके काम करेंगे तो यहाँ पर क्षमता क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। भाई एफ और जी की क्षमता तो 2 है ही है, ई की जोड़ना है तो 2 3 5, तो 5 की क्षमता से काम होगा, 5 एकम 5, 5 छक 30, 6 दिन लगेगा। कितना दिन, 6 दिन का यहाँ पर समय लगेगा, तीनों लोग जब मिलके काम को पूरा करेंगे। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, इसको करिए, पढ़िए सवाल को, सबसे पहले पढ़िए सवाल को दोस्तों, ध्यान से पढ़ लीजिए। बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 33 से विभाज्य नहीं है। यहीं पर लोग गलती कर देते हैं, यहीं पर क्वेश्चन को पढ़ने में ही गलती करते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि कौन विभाज्य नहीं है, ध्यान रहे, नहीं है, पूछा कौन नहीं है, जो होगा उसको नहीं टिक करना, जो नहीं होगा वो टिक करना है। देखिए अब यहाँ से आप 33 को देखकर आपके दिमाग में एक घंटी बजी होगी सर, कि 33 को लिख सकते हैं 3 गुना 11, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, 3 गुना 11 इसको हम लोग लिख सकते हैं। यानी ऑप्शन मतलब 33 से जो कटेगा वह 3 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा, तो 3 का विभाज्यता और 11 के विभाज्यता का नियम आपको लगाना है। इस सवाल का मेन मकसद यह है कि आपको विभाज्यता का नियम आता है कि नहीं आता है। चलिए, तो 3 से कोई संख्या तब कटती है जब अंकों का योग 3 से कटे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 6 कटेगा, 5 1 6 कटेगा, ये तो 3 से नहीं कटेगा दोस्तों। यहाँ से देखिए 3 1 4 2 6, ये 3 से कटेगा। ये पर यहाँ पर चेक करिए, 5 1 6 4 2 6, ये भी 3 से कटेगा। और यहाँ से 9 4 2 6, ये भी कटेगा। मतलब एक ही ऑप्शन है जो नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कटेगा। तो 3 से जब नहीं कटेगा तो इसका मतलब वही 33 से भी नहीं कटेगा। भाई 11 से चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, 11 से चेक करने की आवश्यकता भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो पूछा कौन नहीं है, तो मेरे भैया ऑप्शन नंबर 1 33 से विभाज्य नहीं है। कोई दिक्कत, बोलिए। चलिए सर, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, करिए इसको फटाफट। यहाँ पर सबसे पहले भाग देंगे, 3 से भाग देंगे, 3 साते 21, 3 साते 21, 7 का गुना 111 में करेंगे तो 777 हो जाएगा, ठीक है। 777, ये माइनस का 777 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर दोस्तों 44 का गुना 6 में, 6 चौको 24 के 4 हासिल का 2, 6 चौको 24 2 26, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 95 इसमें जोड़ दीजिए, 95 जोड़कर आप घटा दीजिए 777 में से, ये हो जाएगा दोस्तों 9, ये 9 7 16 हासिल का 1 2 1 3, 369 घटा देना है, घटाइए इसमें से, तो क्या होगा, 17 में से 9 गया तो सर 8 बचेगा। यानी इकाई का अंक 8 आएगा और सभी के सभी माइनस में आएंगे, क्योंकि यहाँ पर 777 ज़्यादा है, इसका साइन क्या है, माइनस है। जो संख्या ज़्यादा उसी का चिन्ह लिखते हैं। तो इकाई का अंक 8 आएगा, सभी के सभी माइनस में आएंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। बाकी देखिए किसी में इकाई का अंक 8 नहीं है, इसी में केवल है यहाँ पर, ठीक। कोई दिक्कत, चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखिए, करिए भैया, करिए इसको। इसमें कहा क्या गया है, सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए ध्यान से। यदि 44% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर x% की अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर के बराबर है, तो x का मान बताइए सर, x का मान बताना है भैया। ये अर्धवार्षिक का बात किया गया है सर। अर्धवार्षिक जो ब्याज है x% है, जब अर्धवार्षिक ब्याज होगा तो दर क्या होता है, आधा हो जाता है, तो 44 का आधा 22 हो जाएगा दोस्तों, तो 22% इसका उत्तर है, ठीक है। अगर ब्याज अर्धवार्षिक लगता है तो ब्याज का दर जो होगा वह आधा हो जाएगा, समय दोगुना हो जाता है। कोई दिक्कत है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भैया। हाँ जी, इसको करिए, इस सवाल को हल करिए भाई। 16वां क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, इसको आप लोग हल करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसमें कहा गया कि एक डीलर एक सोफा सेट 39% लाभ पर बेचता है, ठीक है। यदि उसने इसे 1565 में कम में बेचा होता तो उसे 29% का लाभ होता। 27% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। सुनिए भैया, वो बेचता कितने में, 39% लाभ पर, ठीक है। अगर वो 1565 का में बेचता तो उसको 29% कम लाभ है होता। तो लाभ क्या होता सर, 29% का लाभ होता, ठीक है। लाभ क्या होता, 29% का लाभ होता। अब यहाँ से समझने का प्रयास करिए, उसके बाद मैं बताता हूँ शॉर्टकट। भाई अगर 39% लाभ पर बेचता है तो बेचता कितने में, 139 में, 139 में, ठीक है। कह रहा कि अगर 29% लाभ पर अगर यहाँ पर बोला गया है अगर 1565 में कम में बेचा होता, 1565 कम में बेचा होता तो उसे लाभ मात्र 29% होता, 29% होता। तो कितना परसेंट में कम हुआ, यहाँ पर 29% लाभ हुआ होता तो मतलब 129 में बेचता। तो यहाँ से कमी कितने का हो गया, तो घटा दीजिए यहाँ से 0 और यहाँ से 1 हो जाएगा, 10 आएगा, 10 आएगा ना दोस्तों। तो 10 का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से 10 का मान क्या है, यही 1565 है, 1565 10 का मान है। तो 27% का लाभ, यानी क्या करना है आपको, आपको क्या करना है सर, 127 का मान निकालना है, 127 का मान आपको निकालना है, ठीक। तो निकालिए, क्या होगा यहाँ से भैया, 1565 बटे 127, सॉरी 1562 बटे 10 होगा, गुना 127 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आपको हल करने हैं दोस्तों। अब 127 को आप गुना करेंगे 1565 में, 10 से भाग देंगे, 10 से भाग देंगे, 10 मतलब एक स्थान पर आएगा, सभी में एक स्थान पर है। चलिए ठीक है सर, लेकिन यहाँ से इकाई का अंक देखिए, यहाँ पर इकाई का अंक 7 है, यहाँ पर इकाई का अंक 5 है, 7 पंजे 35, यानी इकाई का अंक आएगा 5। तो 4 वाले तो ऑप्शन नहीं होंगे सही, ये 2 ऑप्शन तो आप काट दिए। अब या तो 3 या तो 4 सही है। अब कैसे हल करेंगे, देखिए भैया, तो यहाँ से आप लगा दीजिए डिजिटल सम। डिजिटल सम कैसे लगाते हैं, देखिए यहाँ से 5 5 10, 5 5 10, 1 11 11 6 17, 17 का मतलब यहाँ से हो जाएगा 8, 8 गुना यहाँ से 7 2 9 खत्म 1 हो जाएगा, 8 1 कम 8, यानी इसका डिजिटल सम 8 हो रहा है। तो इन दोनों में से जिसका डिजिटल सम 8 है वही सही है। तो चेक कर लीजिए भाई, चेक करिए, जहाँ 9 है 9 बनेगा, ख़त्म कर देंगे, 8 1 9, ये भी खत्म हो जाएगा, 5 5 10 7 17, मतलब यहाँ से 8 हो रहा है। ये ऑप्शन जो है सही हो सकता है, लेकिन इसको भी चेक करना भी, 5 4 9 खत्म, 2 1 3, यहाँ से डिजिटल सम 3 हो रहा है, ये तो नहीं सही है, यानी एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये जरूरी नहीं कि आप बैठकर कैलकुलेशन करें, गुना भाग करें, नहीं भाई, आपको डिजिटल सम यूनिट डिजिट कंसेप्ट आता है तो आप सवाल को आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो मेरा मेन मकसद यही था कि आपको डिजिटल सम सिखाना। अब देखिए आपको समझ में आया कि नहीं आया, एक बार आप लोग बताइए कमेंट करके। चलिए अगला प्रश्न देखिए सर, ये जो क्वेश्चन है 17 नंबर आपके स्क्रीन पर, इसका जवाब दीजिए भैया क्या होगा। तो भाग जरा ससुरा, हाँ देखो भाई, इसका जवाब दीजिए भाई। क्या कहा गया है इसमें,
इस सवाल में कहा गया कि पंकज राहुल से 40% कम दक्ष है। भैया दो लोग हैं, एक पंकज है और एक कौन है, राहुल है। तो पंकज राहुल से 40% कम है। 40% का मतलब 2/5 होता है। अगर राहुल का अनुपात, राहुल की क्षमता 5 है तो 2 कम 3 हो जाएगा पंकज का। ठीक है। यदि राहुल एक कंप्यूटर 16 दिनों में बना सकता है, सर राहुल जो है, राहुल की बात करते हैं तो राहुल 16 दिन में एक कंप्यूटर बना सकता है। 5 की क्षमता से काम करेगा 16 दिन तक, तो 16 पंजे 80 कंप्यूटर बनाएगा। यानी टोटल जो काम है हमारे पास 80 काम है। काम क्या निकल गया यहाँ से, काम तो सर 80 निकल गया। ठीक है। तो पूछा है पंकज उसी कंप्यूटर को कितने दिनों में बना सकता है। अब भैया 80 काम है, पंकज जो है 3 की क्षमता से काम करेगा तो 80/3 दिन का समय ले लेगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भैया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18वां करिए फटाफट। देखिए क्या बोला गया है सर इसमें, एक डाइनिंग टेबल जिसका अंकित मूल्य 1500 रुपये है, थोक विक्रेता द्वारा खुदरा विक्रेता को 18% और 15% की क्रमिक छूट पर बेचा जाता है, तब खुदरा विक्रेता के लिए डाइनिंग टेबल का विक्रय मूल्य बताइए। सुनिए ध्यान से, ये 1500 रुपये वाला जो डाइनिंग टेबल है सर, इसका अंकित मूल्य है। अब ये छूट पर बिकता है 18% और 15% के दो क्रमिक छूट हैं सर। यानी पहले 18% छूट दिया गया तो बिक रहा है कितने में सर, ये बिक रहा है 82% पर। ठीक है, 82/100 यहाँ से हो जाएगा। क्लियर। एक छूट और है सर यहाँ से 15%, तो 85% पर यहाँ बिक रहा है। ठीक है सर, अब इसी को हल करने हैं। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगा, और काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप भाग नहीं देना है, आपको यहाँ पर लगाना है दिमाग। अब आप लगाइए यूनिट डिजिट, क्योंकि आप देख रहे हैं सभी के सभी इकाई के अंक क्या हैं यहाँ पर, अलग अलग हैं। तो यहाँ से हमारा काम बन जाएगा दोस्तों। देखिए सब अलग अलग है, तो करिए भाई 5 दूनी 10, 10 पंजे 50। ठीक, या फिर आप काट के छोटा ही कर सकते हैं, काट के छोटा ही कर लीजिए दोस्तों। काट के छोटा करेंगे अगर तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाँ जी, देखिए यहाँ पर, यहाँ से आप यूनिट डिजिट लगा सकते हैं। ठीक है भाई, यानी 5 दूनी 10, 5 50। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको इकाई के अंक पर 5 देखने को मिलेगा। इकाई के अंक पर क्या देखने को मिलेगा सर, 5 मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। एक तो तरीका ये हो गया, आप डिजिटल सम भी लगा सकते हैं यहाँ पर। कैसे, 5 + 1 6, 8 + 2 मतलब 1, 8 × 5 13 मतलब 4, 6 चौको 24 का मतलब 6। डिजिटल सम 6 आना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए 5 × 9 खत्म, 5 और 6, 5 और 1 6 इसका सही आंसर है। तो आप डिजिटल सम से भी लगा सकते हैं, यूनिट डिजिट से भी आप लगा सकते हैं। बहुत ही आसान सा यह प्रश्न दिया गया था। ठीक है, कोई दिक्कत बोलिए, आगे चलें। अगला प्रश्न देखिए तब। और दोस्तों मैं आपसे फिर एक बार कह रहा हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है भाई, चलिए ये प्रश्न जो है दोस्तों आपके सामने, इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। इसमें कहा गया कि रमेश 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और अपने स्कूल 4 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह निर्धारित समय से 12 मिनट पहले पहुंचता है। उसके घर से उसके स्कूल की दूरी कितनी है सर।
दूरी पूछा गया है। दूरी निकालने का सबसे आसान सिंपल सा तरीका ये होता है, देखिए क्या होता है यहाँ पर, दोनों चालों का गुना कर दीजिए। 16 का गुना कर देंगे किस में सर, 20 में। दोनों चालों का अंतर निकाल लेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा अंतर, 16 4 20, 4 हो जाएगा। समय का अंतर निकालेंगे सर, यहाँ पर समय का अंतर क्या है, 4 मिनट देर है, 12 मिनट पहले। जब एक देर हो एक पहले हो तो अंतर जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 12 4 16 हो जाएगा। इस 16 क्या है, मिनट है, घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग कर देंगे। ठीक है, 0 से 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 3 6, और यहाँ से 4 चौको 16, 16 चौको 64 हो जाएगा दोस्तों। 64/3 किलोमीटर का यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न देखिए, करिए भैया इसको। 20वां प्रश्न आपके सामने है, जो कि आज के सेट का लास्ट है, लेकिन अभी आपको जाना नहीं है। लास्ट में मैं आपको एक प्रश्न दूंगा, उसको आप लोग लगाइएगा। चलिए यहाँ से जो क्वेश्चन दिया गया है 20वां नंबर, किसी वस्तु का क्रय मूल्य दोस्त 2500 रुपये है, हानि 24% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। सुनिए, ये 2500 रुपये में खरीदा है, 2500 रुपये में खरीदा है, 24% हानि हुआ, मतलब बिका कितने में सर, तो बिका है यहाँ पर 76% पर, 76/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, 25 छक्का 150, हासिल का 15, 25 साते 175, तो क्या हो जाएगा 190, 190, यानी 1900 रुपये में क्या हुआ है दोस्तों, बेचा गया है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही उत्तर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब आप बता दीजिए कि इन 20 प्रश्नों में से आपने कितने क्वेश्चन बना पाए हैं खुद से। ठीक है, कमेंट करिए दोस्तों, अब आप कमेंट करिए। चलिए आज के लिए मैं जो क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। हाँ जी, नोट करिए इसको तो फटाफट। इस सवाल को आप लोग नोट कर लेंगे और इसका जवाब आप लोग देंगे हमें कल, अब इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत परेशानी है तो आप हमसे हमें बता सकते हैं। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर इतना ही रखते हैं, बाकी फिर दोस्तों कल मिलते हैं अगले सेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।